चलिए, सो आज हम देखेंगे अपना स्विचिंग का लास्ट टॉपिक क्या, स्पैनिंग ट्री, एसटीपी जिसे हम कहते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं एसटीपी होता क्या है। एसटीपी को आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, पूरे ट्री की तरह होते हैं। और प्रोटोकॉल्स तो आपको पता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब एसटीपी की क्यों जरूरत आई, क्यों नीड हुई एसटीपी यूज करने का। सो बेसिकली आज के टाइम में अगर हम रेजिडेंसी चाहिए, हमें हर चीज में रेजिडेंसी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि एक सेकंड के लिए भी क्या हो, कुछ भी मेरा कोई भी लिंक मेरी डाउन हो। ठीक है। तो जैसे रेजिडेंसी चाहिए, हमें बैकअप चाहिए, रेजिडेंट लिंक चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, डिफरेंट लिंक चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा लिंक कभी भी डाउन हो। सो इवन आजकल हम जितने भी स्विच, राउटर, फायरवॉल, आईपीएस डिवाइस, आईडीएस डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो सिस्को के हो या फिर वो नॉन सिस्को के हो, आप सिस्टम सर्वर सब पे आपको रेडिडेंट लिंक अवेलेबल होता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। सो एसटीपी, एसटीपी की नीड क्यों आई, रेडिडेंसी के लिए। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे सारे सिस्को स्विचेस पे एसटीपी इनेबल होता है। उसके पहले हम कुछ एसटीपी की पॉइंट्स देख लेते हैं, एसटीपी हम यूज क्यों करते हैं और होता क्या है। ठीक है। सो एसटीपी इज अ प्रोटोकॉल, it actively monitor all link of the network। क्लियर है ये लाइन? एसटीपी क्या होता है, एसटीपी एक प्रोटोकॉल है, इट एक्टिवली मॉनिटर ऑल लिंक ऑफ नेटवर्क। क्लियर? और एसटीपी का एक स्टैंडर्ड नेम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, IEEE। IEEE एक स्टैंडर्ड नेम होता है और वो नेम क्या है इसका, 802.1D। एक एसटीपी स्टैंडर्ड नेम है। IEEE एक इंजीनियर्स की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने उसको एक स्टैंडर्ड नेम क्या दिया एसटीपी को, 802.1D। ठीक है। अगर कहीं पे आपको, अगर आप लैब करते हैं वहां पे आपको IEEE 802.1D कुछ ऐसा दिखता है, तो वहां पे क्या आप समझोगे कि एसटीपी यहाँ पे इनेबल है, मतलब एसटीपी के फीचर्स ऑलरेडी वहां पे है। क्लियर? अब जैसे मैंने बताया, बाय डिफॉल्ट एसटीपी क्या होता है, इनेबल होता है सिस्को के स्विचेस पे। और एसटीपी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एसटीपी विल प्रोवाइड रेडिडेंसी विथ, आपकी आवाज कम आ रही है। आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या, कि फुल वॉल्यूम है? मेरी तो फुल वॉल्यूम है दसी, मेरी पूरी फुल है 100%। ओके। मुझे आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। ठीक है। तो एसटीपी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक रेडिडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क देता है हमें, मींस लूप फ्री टोपोलॉजी। अब ये लूप प्रिवेंट करता है, मतलब अगर एसटीपी, अगर स्विच के अंदर लूप क्रिएट हो गया, तो हम एसटीपी ही एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसटीपी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक लूप फ्री टोपोलॉजी देता है। और इस लूप को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, लूप प्रिवेंट व्हेन वी हैव रेडिडेंट लिंक। रेडिडेंट का मतलब तो क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना, रेडिडेंट क्या एक वर्ड में यूज कर रही हूँ? Alternative, second, yeah, alternative. It's just like a backup path. Yeah. Like मेरे पास दो स्विच हैं, अभी मैंने बस एक केबल से इसको कनेक्ट करा है, यहाँ पे तो लूप बनने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि बस एक केबल कनेक्ट है। बट अगर मैंने एक और केबल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक और केबल लगा दिया, तो ये क्या, अगर ये लिंक उसका डाउन भी हो गया, तो मेरी सारी ट्रैफिक जो मैंने रेडिडेंट पाथ लगा के रखा हुआ है उससे जाएंगी।
Yeah, alternate. यस, ठीक है। Yeah. और ये क्या होता है, इट इज अ लेयर 2 डिवाइस। जैसे हमें पता है ये स्विच भी मेरा क्या होता है, एक लेयर 2 डिवाइस होता है, इसलिए एसटीपी भी क्या है, एक आपका लेयर 2 डिवाइस है। एसटीपी एक एल्गोरिथम यूज करता है, क्या नाम है उसका, एसटीए, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, टू प्रिवेंट, और इसी एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लूप को, ठीक है, प्रिवेंट लेयर 2 लूप, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? No. तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम अपने स्विचेस पे एसटीपी जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, बट अगर मैं उसको डिसेबल कर दूं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा लैब करते हैं, उस पे हम देखते हैं कि अगर हम अपने स्विचेस पे एसटीपी डिसेबल कर देंगे तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर यहाँ पे ऑन कर रही हूँ, मैं 3 स्विच की कनेक्टिविटी या 2 स्विच, जितने भी स्विच की मैं एक कनेक्टिविटी बनाऊंगी और सबको आईपी और एक मैक एड्रेस दूंगी, और उस पे मैं क्या करूंगी, एसटीपी को डिसेबल कर दूंगी। एक स्विच मैंने ले लिया, कनेक्टिविटी बना लेते हैं सबकी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके पास, सारे स्विचेस के पास एक एक रेडिडेंट लिंक भी है। अगर ये लिंक डाउन हो गया तो उसकी ट्रैफिक इधर से जा सकती है, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो उसकी ट्रैफिक इधर से जा सकती है, ठीक है। सबको मैंने एक बैकअप पाथ भी सबका दे दिया है, और मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे, एक पीस इससे कनेक्ट कर लेती हूँ, एक इससे और एक इससे। यहाँ से जाके मैं इसका मैक एड्रेस, देखिए बाय डिफॉल्ट जो पीसी मैंने कनेक्ट करा है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये है, बट मैं इसका मैक एड्रेस चेंज कर रही हूँ, ठीक है। 1111 दे देते हैं इसको, और ये पीसी नंबर 2 है मेरा, तो 2 को मैं 222 दे दूंगी। यहाँ से भी मैं इसका मैक एड्रेस चेंज कर लेती हूँ, 2222 कर लेते हैं, और पीसी नंबर 3 का भी चेंज कर लेते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, सबका मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज कर लिया है, क्लियर है। अब सबको जाके मैं पीसी को आईपी एड्रेस दे देती हूँ। तो आईपी देने तो हमें पता है 192.168.10.1 दे देते हैं, और इसको 10.2 दे देते हैं, किसी फोन लेके आओ। ऋषि फोन लेके आओ।
मम्मी का फोन लगे। ठीक है, सब पे मैंने क्या कर दिया, सारे पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया और उसका मैक एड्रेस जो बाय डिफॉल्ट था उसको मैंने चेंज करके सबका मैक एड्रेस भी चेंज कर दिया है। ठीक है, वो रियल में तो चेंज नहीं हुआ होगा बट अभी सिनेरियो के बेस पे वो चेंज मैंने किया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ कहाँ पे, सारे स्विच पे मुझे एसटीपी डिसेबल करना है। तो कंसोल पे गए, करने की कमांड क्या होती है, इनेबल एंड हेलो Hello, yeah. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो अब कौन सा फास्ट इथरनेट है यहाँ पे 0/3। ठीक है, इसी पे मुझे क्या करना है, एसटीपी डिसेबल करना है। क्लियर, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट क्या है इधर का, आप कुछ भी कर दो 0/1। हेलो सुप्रीत। सॉरी रवि जी, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 0/1 पे क्या कमांड होती है यहाँ पे, नो No shut. Yeah. स्पैनिंग ट्री। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे क्या होता है, स्पैनिंग ट्री इनेबल होता है बट मैंने क्या करा है, स्पैनिंग ट्री मैनुअली जाके Off. डिसेबल कर रही हूँ, Yeah. नो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको जो भी आपका विलेन डिफाइन करना होगा, तो बाय डिफॉल्ट अभी बस क्या है, विलेन 1 बना हुआ है, मैंने अभी कोई भी विलेन डिफाइन नहीं किया। नहीं किया। Yeah. ये बताए थे ना, Yeah. सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर होते हैं, विलेन 1 के मेंबर हैं। 1. चलिए ये हो गया, अब इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देती हूँ। अब एक और मेरे पास क्या था, एक और पोर्ट थी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। 2. ठीक है, इस पे भी मैंने क्या कर दिया, नो No spanning. स्पैनिंग ट्री, कौन सा, विलेन 1 के लिए। ठीक है, एग्जिट कर दिया। इसी तरह हम सारे स्विच पे काम कर लेंगे। देखिए ये पोर्ट आपका डाउन चला गया, ऑरेंज दिख रहा है। सीलाई पे चलते हैं, एंड ये कौन कौन से हैं, 1 एंड 1 and 2 एंड एक और 2, अच्छा यहाँ पे एक 3. और आपका 3 को भी तो डिसेबल करेंगे ना लुकमान, Yeah. Yeah. क्योंकि वो पीसी से कनेक्ट है। ठीक है, Connected. Yes. No span. 3 Yeah. 3. Yeah. विलेन 1 Villain 1. Exit. अब चलती हूँ मैं स्विच नंबर 2 पे। सो मैं रेंज कमांड से यूज कर लेती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Yeah. सब सेम कमांड ही हम Same है. Yes. करना है। ठीक है, तो फास्ट Yeah. इतने 0/1 एंड 3 0/2, तीनों पे 3. करते हैं, Yeah. 1 2 एंड 3। 3. तो Yeah. 0/1 0/1, हाइफन 3 तक ले लेती हूँ डायरेक्ट। 1 2 3. Yes. नो स्पैनिंग ट्री 3. Yeah. विलेन 1 के लिए। 1. ठीक है, एक्सेप्ट। Yeah. क्लियर है रवि जी? रेंज कमांड में यूज कर लेती हूँ किसके लिए, यहाँ पे भी 1 3 एंड आपका 1 2। ये 2. अगर आप देखेंगे तो Yeah. ये 2 है, थोड़ा मैं Yeah. इसको 1 2 एंड Yeah. 1 2 and 3. इसी पे 3 है। Yeah. फर्स्ट इतने 0/1 से लेके कहाँ तक, 3 तक क्या 3. करना है मुझे, नो No spanning tree. VLAN 1. विलेन 1। 1. विलेन 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने Default एक ही विलेन बाय डिफॉल्ट वहां पे क्रिएट है। created. Yeah. अब सब पे क्या हो गया है, विलेन सब पे मैंने एसटीपी को डिसेबल कर लिया। Bun. Yeah. चेक करने की कमांड होती है क्या, शो Do show a spanning tree. ट्री लिख रहा है ना, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे Exist. कोई भी एसटीपी नहीं चल रहा है। क्लियर? Yeah. और यहाँ पे भी देख लीजिए, शो स्पैनिंग ट्री क्या रहे हैं, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस एग्जिस्ट। Exist. अब बस लास्ट इस पे भी चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप पीसी नंबर 1 से किसी को भी पिंग करते हैं
लाइक आपने पिंग करा 192.168.10.3 को, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, बैकग्राउंड में सारी ब्लिंक कर रही हैं, सारी पोर्ट्स दिख रहे हैं, कुछ ब्लिंक कर रहे हैं। Yes. Yeah. अगर स्विचेस पे सारे पोर्ट्स ब्लिंक करने लगे, इसका मतलब क्या है, सारे आपस में ब्रॉडकास्ट खेल रहे हैं, मतलब वहां पे एक लूप क्रिएट हो चुका है। Yeah. सारे ब्लिंक कर रहे हैं। Yeah. क्लियर है रवि जी? साहिल चलो हाँ जी मैम, क्लियर है। ठीक है, रवि जी आपको क्लियर है? रवि जी बिजी हैं लग रहा है। चलिए, ये ब्लिंक का मतलब ही Yes, होता है yes. क्या? क्लियर है ना आपको? हाँ, ये ब्लिंक क्यों हो रहा है बताएंगे मुझे? ब्रॉडकास्ट खेल रहे हैं मैम सारे अभी। नहीं, मैं रवि जी से पूछ रही हूँ। रवि जी आप बताइए, ये सारे पोर्ट्स ब्लिंक क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। you carry on, Ruchi. I'm on another call. ओके, दैट्स फाइन। ओके श्योर, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी एसटीपी रन नहीं कर रहा है, और अगर एसटीपी डिसेबल हो गया, वो क्या करेगा, लूप क्रिएट कर देता है, Loop करेगा. Yeah. ठीक है। तो यहाँ पे सारे पोर्ट्स ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो वहां पे लूप क्रिएट हो रहा है। Loop. Yeah. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आप एसटीपी डिसेबल कर दिए? चलिए कुछ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तीन प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके स्विच पे क्या है, एसटीपी डिसेबल है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। ठीक है, स्ट्रोम का मतलब तो सबको पता होगा, ठीक Yep. है, क्लियर। Yep. अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम जनरेट हो जाता है। स्ट्रोम मीन्स तूफान, एक ब्रॉडकास्ट का पूरा एक तूफान आ गया, सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, क्लियर। Yeah. इस चीज की वो मेरे वो जैकेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा, मींस जब स्विच रिसीव करेगा ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स को, तो वो कंटिन्यूअस ब्रॉडकास्ट सेंड करता रहेगा, क्लियर। और वो कहाँ कहाँ जाएगा, सारे, जैसे आपने देखा सारे इंटरफेस पोर्ट्स सब पे क्या हो रहे हैं, सेंड कर रहा है वो ब्रॉडकास्ट, क्लियर। अब ये अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट खत्म कब होगा? क्या लगता है आपको कि ये कब ब्लिंक होना बंद कर देगा? ये ब्लिंक होना बंद नहीं करेगा, नहीं आपको होगा ही क्या जब करना तक पड़ेगा, जाके अपने enable. शट डाउन करना पड़ेगा मैनुअली। जब तक आप अपने हाँ. डिवाइस को शट डाउन नहीं करेंगे, तब तक वो क्या करेगा, ब्लिंक करता रहेगा, ब्रॉडकास्ट Blink. एक लूप क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। तो Yeah. हमें मैनुअली जाके क्या करना होगा, अपने सिस्टम को, अपने डिवाइसेस को मैनुअली शट डाउन करना होगा, और इसे फिनोमिनल सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम ऑन स्विच। ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम की प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेता है नेटवर्क के, क्लियर। Yeah. और ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम कैन शट डाउन इंटायर नेटवर्क इन अ सेकेंड और लेस, पूरे नेटवर्क को ये शट डाउन कर देगा। अब ये रियल नेटवर्क में हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम को बस एक ही फीचर स्टॉप कर सकता है, वो क्या है आपका, एसटीपी, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब डिसेबल होता है आपका स्पैनिंग ट्री, तो मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन। इस तरह क्या होगा, मल्टीपल फ्रेम्स पे आएंगे डिफरेंट पास से, सो अगेन स्विच कंफ्यूज होगा एंड मैक एड्रेस स्टेबल नहीं होगा, क्लियर। मैक एड्रेस टेबल भी तो आपका डिस्टर्ब होगा ना, कि किस रूट्स को मैं इंस्टॉल करूं। क्या हो रहा था यहाँ पे देखिए, अब इसके रूट्स इधर से भी आ रहे हैं, 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 मतलब सारे क्या हो रहे हैं, Just loop. इसको अपना डेस्टिनेशन पर
मिल ही नहीं। नहीं मिल रहा। या इसलिए क्या है, आपका मैक एड्रेस भी कंफ्यूज है कि मैं किस एंट्री को अपने टेबल में स्टोर करके रखूं। या 0/1 को रखूं, 0/2 को रखूं, या 0/1 को रखूं, 3 को रखूं, 2 को रखूं, किसको रखूं। ठीक है। तो एक और रीजन, आपका लास्ट रीजन क्या होता है, आपका मैक टेबल अनस्टेबल हो जाता है। मैक के अंदर जो भी डेटाबेस है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? या नो नो। साहिल? चलो क्लियर है मैम। ओके। तो ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम अपने स्विच पे स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर देते हैं, तो ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके नेटवर्क में। क्लियर? आपका हाँ मैक एड्रेस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये थी आपकी कुछ डिसेबल के फीचर्स। अब हम देखते हैं आपकी टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री, या फिर आप उसको कह सकते हैं वर्जन्स ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या होता है। टाइप्स ऑफ एसटीपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ क्या क्या टाइप्स आते हैं। तो प्रोटोकॉल और कुछ उसके स्टैंडर्ड नेम, एंड देन उसको कितने रिसोर्स की नीड थी, रिसोर्स नीडेड, एंड उसका कन्वर्जेंस, एंड नंबर ऑफ वीपीडीओ वो कितने सेंड करता है। अब एक नया टर्म आया यहाँ पे, क्या, वीपीडीओ। तो अभी हम बात करेंगे वीपीडीओ क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसटीपी में प्रोटोकॉल कौन सी थी, सीएसटी, ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एंड वो या इसका स्टैंडर्ड नेम क्या था, IEEE स्टैंडर्ड नेम क्या था उसका, 802.1 1D क्यू, नॉट डी, ठीक है। डी ओह क्यू किसका या होता है, एसटीपी का। वो STP या CST। एंड इसमें कितने रिसोर्स नीडेड थे, तो बहुत कम, लो, ठीक है। और इसका कन्वर्जेंस रेट जो था, कन्वर्जेंस ये बहुत स्लो था। और यहाँ पे नंबर ऑफ वीपीडीओ कितने सेंड होते थे, बस 1। 1 या मैं बताऊंगी सीएसटी में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। जैसे मैं, चलो देखते हैं सीएसटी क्या होता है, कॉमन स्पैनिंग ट्री। जैसे मैंने 50 विलियन क्रिएट कर दिया आपने स्विच पे, तो इन 50 विलियन के लिए बस एक वीपीडीओ जाए, ठीक है। और यहाँ पे कभी भी आपका टैग्ड रूट नहीं जाते, मतलब हमेशा क्या होते हैं, अनटैग रूट जाता है। जैसे मैंने टैग बताया था ना, इंटरनल टैगिंग, एक्सटर्नल टैगिंग। एक्सटर्नल टैगिंग या विलेन, अगर विलेन 10 की इंफॉर्मेशन जा रही है तो वहां पे टैग किसका लगता था, विलेन नंबर 10 का। तो 10 यहाँ पे कोई भी टैग की इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी जब, और सीएसटी अब यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई, वी विल नॉट बी हैविंग एनी रेडिडेंसी। और ये क्या यूज करता था, .1 क्यू इनकैप्सुलेशन। मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, ओरली बता रही हूँ, तो आप इसको या अपने उसमें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। श्योर सीएसटी क्या यूज करता था, .1 1Q क्यू इनकैप्सुलेशन को यूज करता था, ठीक है। अब जो सेकंड प्रोटोकॉल है वो क्या है यहाँ पे, पीवीएसटी। पीवीएसटी मींस पर विलेन एसटीपी। अब ये इसका स्टैंडर्ड क्या था, 802.1D, ठीक है। इसमें भी रिसोर्सेस आपके बिल्कुल लो, ये भी क्या होता था, स्लो। नंबर ऑफ वीपीडीओ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 1 वीपीडीओ ही सेंड करता था। फिर उसका कुछ, इसमें कुछ हल्का सा चेंजेस किया गया, तो इसका नेम RSTP पीवीएसटी प्लस, ठीक है। पीवीएसटीपी प्लस क्या था आपका, इसका भी 802.1D। एंड D यहाँ तो रिसोर्सेस की इसको नीड थी वो थोड़ी हाई थी, high ठीक है। बट कन्वर्जेंस रेट फिर भी स्टिल स्लो था। और ये क्या करता था, 1 बीपीडीओ सेंड करता था फॉर एवरी विलेन। मतलब जितने भी आप विलेन बनाएंगे सबके लिए एक वीपीडीओ सेंड करता था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वीपीडीओ होता क्या है। अभी के लिए आप बस समझो कि एक कुछ पैकेट जा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है, उसी को हम वीपीडीओ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है साहिल?
ठीक है मैम, क्लियर है। एक बीपीडीयू की फुल फॉर्म बस लिखा देते, बाकी बाद में पता कर लेंगे। ब्रिज प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यूनिट। ठीक है, क्या होता है ओके। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट? ये एक बीपीडीयू पैकेट सेंड करता है। आप सारे आफ्टर 10 मिनट्स फिर से रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है? अभी ड्रॉप कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, ये ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं तो हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड देन उसके बाद हम कौन सा प्रोटोकॉल आया टाइप्स ऑफ एसटीपी में? आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इसका स्टैंडर्ड नेम क्या था? 102.802.1W। और W प्रोसेस क्या चाहिए थी? मीडियम। ठीक है, बट इसका कन्वर्जेंस बहुत फास्ट था। फास्ट है। नंबर ऑफ वीपीडीओ बस एक ही सेंड करता था। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे आया क्या आपका? RPVST प्लस। ठीक है, PVST आया, फिर क्या आया? PVST प्लस आया, फिर उसके आगे R मतलब रैपिड, मतलब और ज्यादा फास्ट। या अब ये क्या थे आपका? सिस्को ने इसे बनाया था। सिस्को ने PVST प्लस भी सिस्को के ही प्रोप्राइटर। इसको या ठीक है, और इसमें आपको रिसोर्सेस कैसे चाहिए थे? वेरी हाई। ठीक है, और इसका कन्वर्जेंस भी फास्ट था। और ये भी क्या करता था? एक वीपीडीओ सेंड करता था, 1 वीपीडीओ फॉर एवरी विलेन। ठीक है, देन लास्ट हमारा क्या आया? MSTP, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये हम स्टडी करेंगे किस में? CCNP में। ये टॉपिक CCNA का नहीं है। और इसका स्टैंडर्ड नेम क्या था? 802.1S। और इसमें जो रिसोर्सेस चाहिए थे मीडियम और हाई, दोनों पे ये चल जाता था, चल जाता है या फास्ट। और ये क्या भेजता था? 1 बीपीडीयू फॉर मल्टीपल वीलेंस। क्लियर है? तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ एसटीपी थे। अब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है अभी? रियल में। अगर सिस्को है तो पीबीएसटी, और अगर PVST एंड RPVST आरएसटीपी, आरपीबीएसटी, ये सब क्या है? वेरी सारे सिस्को के हैं। और MSTP जो है वो सिस्को की प्रोप्राइटरी है कि? नहीं, ये सिस्को की प्रोप्राइटरी नहीं है। सिस्को की जो प्रोप्राइटरी है उसका स्टैंडर्ड नेम ये है 802.1D। ये सारे ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो अब चलिए या सीक्वेंस से सबको देखते हैं ये सारे होते क्या हैं। CST अभी मैंने क्या बताया? कॉमन स्पैनिंग ट्री। जैसे मैं 50, 100 जितने भी मैं विलेन बनाऊंगी सबके लिए एक वीपीडी हो जाती है, और वो कभी भी टैग रूट से नहीं जाती, मतलब उस पर कभी भी टैगिंग लग के नहीं जाता है, हमेशा अनटैग रूट जाता है। ठीक है, और CST में क्या था? कभी भी कोई रेडिडेंसी नहीं होती इसके साथ। CST हमेशा .1Q इनकैप्सुलेशन को यूज करता था। तो CST क्लियर है? कोई डाउट तो मैं PVST पे देखूं। हाँ सही है रवि जी, साहिल? इसलिए का ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या अब सीक्वेंस से एक एक टाइप्स को समझते हैं। PVST का फुल फॉर्म होता है क्या आपका? पर विलेन STP, मींस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ठीक है, will send BPDU, bridge protocol data unit for each VLAN। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? सिस्को प्रोप्राइटरी है। क्लियर? और PVST क्या सपोर्ट करता था? सपोर्ट ISL। PVST और PBST में क्या चेंजेस आए? ये क्या सपोर्ट करता था? ISL इनकैप्सुलेशन को। बट
इसमें चेंजेस क्या हुए, पीबीएसटी प्लस क्यों लाना पड़ा, क्योंकि वो क्या सपोर्ट करता है, पीबीएसटी आईएसएल को भी सपोर्ट करता है एंड .1 क्यू को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आईएसएल एंड .1 क्यू, एनीवन? लुकमान, रवि जी, साहिल, एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। ओपन स्टैंडर्ड है और एक प्रोटोकॉल में भी, एक बाय रूल में भी होगा और एक लाइक ओपन। तो वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, कौन ओपन स्टैंडर्ड है ये तो पता है, चलो एक सिस्को प्रोप्राइटरी है और एक ओपन स्टैंडर्ड है, बट आईएसएल ओपन स्टैंडर्ड है या .1 क्यू है, एग्जैक्ट बताइए ना। .1 सिस्को प्रोप्राइटरी ना, ये ओपन है .q। .q, चलो लुकमान का .q .1 क्यू ओपन स्टैंडर्ड है। साहिल, आप, आपकी वॉइस नहीं आ रही डियर। भी रख लूँ मैम, ओपन है एक और एक आई ओपन ही रख लूं, चलो ओपन ही रख लेती हूँ। रवि जी तो आई होप बिजी तो नहीं है, रवि जी आप बताएंगे अगर बिजी नहीं है तो। ये ISL जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, 802 जो है वो नहीं है। परफेक्ट, ठीक है, यानी सब IEEE सही है। स्टैंडर्ड। आईएसएल क्या है मेरा, सिस्को प्रोप्राइटरी है। चलो या पर एक डिफरेंस तो बिल्कुल करेक्ट था। और .1 क्यू क्या था आपका, 802.1 क्यू, इसको पता है ना, ओपन। 802.1 क्यू कहते हैं। और या जो भी हम लैब करते हैं उसमें क्या आता है, ये ऐसे नहीं आता है, .1 क्यू आता है। ये क्या है या आपका, ओपन स्टैंडर्ड है। और क्या डिफरेंस है इसमें, ये तो चलो सबको पता होता है। बेसिक डिफरेंस बताइए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। नंबर ऑफ वीलेंस डिफर कर, कितना सपोर्ट कर सकते हैं वो भी एक डिफरेंस है। ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। बस 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलती हूँ मैं। मे बी स्पीड वाइज, लाइक स्पीड। लुकमान, मैं बताई हूँ ना, स्पीड, थोड़ा और दिमाग लगाइए। कुछ हेडर का कॉन्सेप्ट होगा, कुछ हेडर लगा के भेजते हैं। साइज पता है, साइज क्या होता है आईएसएल का एंड .1 क्यू का? ISL का 30 बिट होता है, इसका पता नहीं। इसका पता नहीं है आपको, 4 बाइट का होता है, 4 बिट, 4 बिट। 4 बाइट। और 30 बाइट भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट 26 बाइट एंड लास्ट 4 बाइट। और यहाँ पे क्या है आपका, ट्रेलर ऐड होता है, सब बता चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है आपका 26 बाइट का क्या ऐड होता है, हेडर ऐड होता है, ठीक है। सो आईएसएल जो सिस्को प्रोप्राइटरी है वो भी इवन अपना साइज यूज नहीं करता है 30 बाइट का, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी साइज है, वो भी किसको यूज करता है, .1 को 4 बाइट यूज करता है। अब आप बताओ, मैं ये नहीं बताई हूँ तो बताओ फिर मुझे। ना होगा, नोट्स देखना पड़ेगा, मस्ट बी।